बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन आपसे एक दो गुजारिश करनी है कि आप जब भी कोई सवाल पूछें तो आपका सवाल कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, जामे होना चाहिए। क्योंकि अक्सर आप सवाल पूछते हैं तो उस सवाल की समझ ही नहीं आती कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो फिर उस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो जामे पूछें, कम्प्रीहेंसिव पूछें। और दूसरी गुजारिश ये है कि अपने सवाल के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें। सवाल है शाहिद अहमद साहब का, पूछते हैं सर अगर चेक पर डेट ना लिखी हो तो। देखें, ये मैंने कुछ दिन कबल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि आपके पास अगर कोई चेक है तो उसको बर वक्त बैंक के सामने पेश करके उसके ऊपर स्लिप लगवा लें, ताकि आप उस चेक के ऊपर जो लिखी हुई रकम है उसकी वापसी के लिए कानूनी चाराजोई कर सकें। मैंने उस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि आपके चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई होती है उस डेट से लेकर 6 माह तक आपका चेक काबिल इस्तेमाल है। आपको चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर उस चेक को बैंक के सामने पेश करें। अगर आपकी रकम कैश नहीं होती तो बैंक उसके ऊपर स्लिप लगाकर आपको वापस कर देगा। तो आप उसके बाद दो किस्म की कार्रवाइयां कर सकते हैं। एक तो आप थाने में जाकर उस बंदे के खिलाफ जिससे आपने पैसे लेने हैं और जिस बंदे ने आपको चेक दिया है, एक एप्लीकेशन देकर उसके खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने पैसों की रिकवरी के लिए सेशन कोर्ट के अंदर एक रिकवरी का दावा दायर करके अपने पैसे अदालत के जरिए से वसूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वक्त जाया कर दिया और 6 महीने के अंदर अंदर बैंक के सामने पेश ना किया तो आपका चेक जाया हो जाएगा। आप अगर 6 महीने गुजरने के बाद उस चेक को बैंक के सामने पेश करेंगे तो बैंक उसके ऊपर स्लिप लगाकर आपको नहीं देगा और आपके चेक की हैसियत एक रद्दी के टुकड़े जितनी हो जाएगी। ना तो आप एफआईआर का अंदराज करवा सकेंगे और ना ही अदालत के जरिए से आप अपने पैसों की रिकवरी कर सकेंगे। तो उस हवाले से ये शाहिद अहमद साहब ने सवाल किया है कि सर अगर चेक पर डेट ना लिखी हो तो। देखें, अगर चेक के ऊपर डेट नहीं लिखी होगी तो बैंक उसके ऊपर स्लिप लगाकर ही नहीं देगा, वो चेक नामुकम्मल समझा जाएगा। बैंक वाले आपसे कहेंगे कि भाई साहब आपने जिस बंदे से चेक लिया है उसके पास लेकर जाएं और उसके ऊपर डेट लिखवाएं। ये बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपने किसी बंदे से कोई चेक लेना हो तो उसको मुकम्मल तौर पर फिल करवा लें। जो कोई भी डिटेल जरूरी है वो जरूर लिखवा लें। मतलब वो चेक कितनी रकम का है वो रकम उसके ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए, किस डेट का है वो डेट लिखी हुई होनी चाहिए, उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। अगर चेक नामुकम्मल होगा तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर उसके ऊपर डेट नहीं लिखी हुई तो वो चेक आपके किसी काम का नहीं आएगा। आप अगर अपनी तरफ से उसके ऊपर डेट लिखने की कोशिश करेंगे तो वो ओवर राइटिंग के जुमरे में आ जाएगा, तो वो चेक आपका जाया हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी आप किसी बंदे से चेक लें तो उसको मुकम्मल तौर पर तहरीर करवाने के बाद वसूल करें। उस चेक के ऊपर रकम लिखी हुई होनी चाहिए और उसके ऊपर डेट लिखी हुई होनी चाहिए। अगर रकम नहीं लिखी होगी या डेट नहीं लिखी होगी तो बैंक वाले उसको कबूल नहीं करेंगे और उसके ऊपर स्लिप लगाकर नहीं देंगे। सवाल है वेले लोग की तरफ से, बेवा औरत अगर आगे निकाह करती है तो उसके बच्चे उसके पास रहेंगे या फिर दादा दादी या चचा बच्चों की कस्टडी जबरदस्ती या केस करके ले सकता है, या फिर बच्चों पर मां का ही हक होगा? रहनुमाई प्लीज। देखिए, गुजारिश ये है कि बच्चों की कस्टडी का राइट बच्चों के माँ और बाप के पास होता है। अगर औरत बेवा हो चुकी है, उसके खामद की डेथ हो चुकी है, तो बच्चों की कस्टडी का राइट बच्चों की वालदा के पास है, किसी दूसरे बंदे के पास, चच्चे के पास राइट नहीं है। दादा और दादी के पास बच्चों की कस्टडी का राइट नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है, एफआईआर का अंदराज करवाया जा सकता है, गार्डियन कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन ये बात आप याद रखें, आपके इस सवाल के मुताबिक जो औरत बेवा हो चुकी है, बच्चों की कस्टडी का राइट सिर्फ उस औरत के पास है, क्योंकि वो बच्चों की हकीकी वालदा है। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो दादा है, दादी है, चचा है, जो कुछ भी हैं, वो बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकते। बच्चों की कस्टडी सिर्फ बच्चों की वालदा के पास रहेगी। सवाल है जेटी अकाउंट की तरफ से, पूछते हैं कि अगर जलजले से मकान गिर जाए तो बनाकर देना होगा। इनका सवाल यह है कि अगर कोई बंदा मकान किराए पर लेता है और खुदा न खास्ता जलजला आ जाए और मकान गिर जाए तो मकान बनाकर देने की जिम्मेदारी किसकी है? देखें, ये मामला अल्लाह की तरफ से हैं। जिस बंदे ने मकान किराए पर लिया उसका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई इस तरह की
آفت آ جائے، اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے، زلزلہ آ جائے، مکان گر جائے، تو اس کو بنا کر دینے کی ذمہ داری کرایہ دار کی نہیں ہے، وہ تمام تر ذمہ داری مالک مکان کی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔